हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसी फिल्में बनती है जो समाज के लोगों को कहीं ना कहीं सही रास्ते पर लाने का काम करती है, और कई बार लोगों का कहना ये होता है कि समाज में बनी कई फिल्में समाज को कई दिग्भ्रमित करती है, गलत संदेश देती है और भटकाव भी होता है। हाल ही के दिनों में बनी 12 फेल IPS जो फिल्म बनी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक बेहतर मैसेज देने का काम की है। इस फिल्म ने यह साबित किया है कि अगर सही रूप से बच्चे के अंदर लगन पैदा हो जाए और पढ़ाई लिखाई सही रूप से कर सके तो निश्चित रूप से वो मुकाम हासिल कर सकता है। जिस तरह से 12वीं की परीक्षा फेल करने के बाद एक लड़का IPS बनता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि बच्चों को मेहनत करना होगा और उसे अगर बेहतर माहौल मिले, पढ़ाई लिखाई का बेहतर माहौल मिल सके तो वो जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह की फिल्म के आने के बाद बच्चों में तो कहीं ना कहीं प्रेरणा बनी है, बच्चे कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे हैं और बच्चों को लग रहा है कि उन्हें मेहनत करना चाहिए और जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में भरनों के एक विद्यालय में जिस तरह से मामला अभी उभर कर सामने आ रहा है और विद्यालय में जिस तरह से आज ही हंगामा हुआ है, और हंगामा का मुख्य कारण ये है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनका पढ़ाई लिखाई बाधित हो रहा है। बच्चों ने स्पष्ट कहा है कि वो तो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय के जो शिक्षक हैं पढ़ाई के अलावा अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। नाम सुदर्शन मलिक, 7 क्लास में पढ़ते हैं। अब मास्टर लोग को पढ़ने के लिए बुलाते हैं तो गाली गलौज देता है, इसलिए हम पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। कमेटी की ओर से कुछ बोलेंगे कि हम लोग को कुछ करें, पढ़ाई लिखाई कमज़ोर हो रहा है, होते जा रहा है, हम लोग का भविष्य मार खा रहा है। इसलिए मेरा नाम है सत्यम लोहरा, मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमवा का विद्यार्थी हूँ। हमारे रूटीन के हिसाब से हमें पढ़ाई नहीं होता है। हमारा परीक्षा जो है नज़दीक है और जब बुलाने के लिए मास्टर को जाते हैं तो हम लोग गाली गलौज होते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण माली है, मैं राजकीय मध्य विद्यालय अमवा में पढ़ता हूँ और यहाँ पढ़ाई सब अच्छा से नहीं होता है और खाना पीना का भी बहुत तकलीफ है। बच्चों ने जब हंगामा मचाया तो विद्यालय प्रबंधन के साथ उनकी तूतू मैं हुई। साथ ही साथ जब ये मामला पूरी तरह से बिगड़ता गया तब विद्यालय में कई शिक्षकों के साथ वहाँ के अभिभावकों का भी हंगामा होने लगा और दोनों ने स्पष्ट कहा कि अभिभावकों का स्पष्ट कहना था कि बच्चों को वो इसी उम्मीद से भेजते हैं कि बच्चे विद्यालय में आकर पढ़ाई लिखाई कर सके, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई सही रूप से नहीं होगी तो बच्चों को विद्यालय भेजना ही बेकार हो जाएगा। बच्चों का स्पष्ट मांग है कि वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरह से गुमला जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रखंडों में पुस्तकालय की स्थापना की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों में पढ़ाई की एक ललक बढ़ी है। और वहीं हाल ही के दिनों में 12 फेल IPS का जो फिल्म आया है वो निश्चित रूप से समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहा है, बच्चों के बीच में प्रेरणा का काम कर रहा है। और इस फिल्म को देखने के बाद बच्चे चाहते हैं कि पढ़ लिख कर वो कुछ बन सके। लेकिन जब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, बच्चे जब पढ़ना चाहते हैं तो आखिर में जब उनके शिक्षक उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो आखिर में बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। विद्यालय में जमकर हंगामा हुआ, अभिभावक हो, शिक्षक हो और बच्चे हो, लगातार तू मैं होता रहा है। लेकिन स्पष्ट है कि शिक्षकों को अपनी जवाबदेही समझनी होगी। शिक्षकों को जब सरकार की ओर से एक अच्छी खासी व्यवस्था दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उनका सेवा है, वो उनकी नौकरी है, अगर उसको ईमानदारी से नहीं निभाते हैं तो चिंता का विषय बनता जाता है। हालांकि पूरे मामले के सामने आने के बाद जो अभिभावक है उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि बच्चों की जो चाहत है वो बेहतर है और ये सकारात्मक संकेत देती है कि बच्चे जो कल तक पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन अब पढ़ना चाहते थे और पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बेहतर व्यवस्था विद्यालय में मिलनी चाहिए। शिक्षकों को अपनी जवाबदेही समझनी पड़ेगी। इस मामले को लेकर जब विद्यालय का जो प्रिंसिपल है उनसे बात किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि निश्चित रूप से बच्चों के अंदर जो चाहत पैदा हुई है उसका वो स्वागत करते हैं और वो भी चाहेंगे कि जो भी शिक्षक विद्यालय में है वो नियमित रूप से अपना एक रूटीन बनाकर बच्चों को पढ़ाएं। जो शिक्षक विद्यालय में सही रूप से नहीं पढ़ाएंगे उनसे स्पष्टीकरण मांगी जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। आज यही कहना चाह रहे हैं कि टीचर समय पर स्कूल आए, जो रूटीन है उसके अनुसार पढ़ाई करें और ग्रामीण सबको भी हम समझा दिए कि सभी टीचर समय पर आएंगे और रूटीन के अनुसार पढ़ाई करेंगे और नहीं करने पर टीचरों को हम दूसरा स्कूल भेज देंगे। बार बार यहाँ हमेशा इस तरह का मामला आता है, इससे पहले भी मामला आया था, कैसे आप जिला को अवगत कराए थे? यहाँ जो भी मामला आया था उसको ग्रामीणों ने लिखित दिया था, लिखित को मैंने जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचित कर दिया, लिखित के रूप में सूचित किए थे और यहाँ पर सचिव काम नहीं कर पा रहे थे तो मैंने सचिव भी बदल दिया। तो कोशिश किया जाएगा, अभी अब रूटीन अनुसार पढ़ाई करवाएंगे और जो शिक्षक नहीं पढ़ाई करेंगे ना उनको हम बोले हैं कि हर मीटिंग में उन लोगों से जवाब लिया जाएगा।
वहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार जिस सोच के आधार पर सरकारी विद्यालयों की स्थापना की है, उसी सोच का ये परिणाम है कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सके। लेकिन जब ये व्यवस्था अगर निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है तो उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और विद्यालय प्रबंधन को स्पष्ट कहा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति गंभीरता रखें, अन्यथा उनके जो शिक्षक हैं या विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है, एक फिल्म पूरे समाज की तस्वीर बदल रहा है और एक फिल्म गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके के दूर दराज के इलाके में जब बच्चों के अंदर ये सकारात्मक प्रभाव बना रहा है, तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जो समाज को बदलाव का एक रास्ता दिखा सकती हैं। और जिस तरह से 12 फेल IPS की जो फिल्म आई है, वो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर एक चाहत पैदा कर रही है। बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं और निश्चित रूप से अगर दोनों ओर से अगर शिक्षक भी गंभीर हो जाएं और बच्चे भी पढ़ाई में गंभीर हो जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है जब गुमला का भी दूर दराज का ग्रामीण क्षेत्र का वो बच्चा जिससे कभी कोई उम्मीद नहीं किया था, वो बच्चा भी सफलता के उस मुकाम को हासिल कर सकता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।